क्लास 8वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 2.2 का आज हम प्रश्न हल करेंगे। ठीक, और ये जो प्रश्न है वह समीकरण पर आधारित है, यानी जो समीकरण इससे पहले बना लिए हैं उसको समझ में अधिक से अधिक आएगा। ठीक, जो समीकरण नहीं बनाए हैं थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रश्न आसान। ठीक, देखिए सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है, कहता है निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या है कि x/2 है, ठीक, माइनस 1/5 है, बराबर x/3 है, ठीक, और प्लस 1/4 है। अब ये आपका क्या है प्रश्न है, 1/4 है। ठीक, यानी कि यहाँ पे देखिए x/2 और यहाँ x/3, ये x मिल रहा है, ये दोनों एक हो गए। ठीक है, और ये अंक है सीधा 1/5 1/4, ये दोनों एक हो गए। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक साइड करेंगे और ये दोनों को एक साइड करेंगे। x/2 इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 1/4 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, और हमेशा हम यही करेंगे। ठीक है, जो एक रहेगा ना, जैसे इसमें एक चर मान और एक अचर मान होगा। चर मान का मतलब ABCD वाले, है ना, कोई भी हो सकता है, XY वाले कोई भी, और अचर मान हुआ जिसमें सिर्फ अंक हो। तो हम चर मान को चर मान के साथ ही जोड़ेंगे घटाएंगे, ऐसे नहीं कि हम इसको अलग कर देंगे इसको अलग, ये गलत है। अब यहाँ क्या है कि हम इसको भिन्न घटाव करेंगे। 3 दूना 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 तिया 6, 3x, 3 दूना 2x। देखिए तो ये बाएं पक्ष में जो है भिन्न घटाव किया। अब हम दाएं पक्ष में भी क्या करेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे। 4 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 4, 5 का तो 4 होगा नहीं, तो 4 पंचे 20 मल्टीप्लाई हो, 4 पंचे 20 तो 5 प्लस 5 चौक 20 तो 1 चौका 4, 3 में से 2 जाएगा, कितना x बचेगा, एक ही ना बचेगा, एक तो साइलेंट रहता है लिखा नहीं है, बट्टे में 6, 5 और 4 कितना 9, अब बट्टे में 20। अब यहाँ जब बीच में बराबर रहे तो कोना कोनी गुना होगा, 20 को x से गुना करेंगे 20x, और 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 के 54, x बराबर 54, इधर 20 क्या है गुना में तो भाग में आएगा। ठीक, अगर काटता है तो काट देंगे, 27 यहाँ 10। ठीक, 1 नंबर प्रश्न बने। अब सेकेंड प्रश्न देखिए क्या है, n/2 माइनस 3n/4, n/2 माइनस 3n/4, ठीक, प्लस 5n/6 प्लस 5n/6 बराबर क्या है 21। अब यहाँ देखिए इसमें भी n है, यहाँ भी n और यहाँ भी n है ना, ये तीनों एक ही है, चर मान है। हम तीनों का यहाँ जोड़ घटाव जो है वो करेंगे भिन्न। ठीक, 2 4 6 का जो एलसीएम होगा वो 2 4 6 का एलसीएम 12 होगा। अब कहो कैसे होगा, यहाँ करके देखो। ठीक है, 2 2 दूना 2 तिया, 2 दूना 4 4 तिया 12, 12 हुआ। अब 2 छक्के 12 हुआ, n को 6 बार गुना करेंगे तो 6n, 4 तिया 12 तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9n, 6 दूना 12 तो 5 को 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूना 10 है, बराबर 21। अब 6 प्लस में है, 10 प्लस में है और 9 माइनस में है, तो 6 और 10 को जोड़ेंगे और 9 को घटाएंगे, 6 और 10 कितना होगा 16n माइनस 9n बट्टे में 12 बराबर 21। 16 में से 9 जाएगा कितना होगा 7n,
21, इधर बटा में है तो किस में जाएगा, गुना में, ठीक है, या लिख देते। अब देखो 7n बराबर 21 को 12 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 12 का 12 और फिर 12 दूना 24, 1 25, ठीक। n बराबर निकालेंगे, n बराबर 252 अब बट्टे में 7, ये कट जाएंगे, 7 या 21, 7 छक 42, n का मान कितना निकला, हाँ, ठीक। सेकंड नंबर प्रश्न भी हो गया। थर्ड देखिए, ठीक, x प्लस 7 x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3, 8x बटे 3, ठीक, बराबर है 17, 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। कितनों भी बड़े सवाल है ना, समीकरण को प्रोसेस से बनाएंगे, अगर भिन्न जोड़ ये सब आना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं कि बना रहे समीकरण आप भिन्न जोड़ नहीं आता है, तब तो यहाँ प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। अब यहाँ x है और यहाँ भी x और यहाँ भी x, लेकिन इन तीनों को हम एक साइड करेंगे, जिसमें x नहीं है उसको एक साइड करेंगे, ठीक है। ये x यहाँ रहने देते हैं, माइनस 8x बटे 3, अब माइनस साइड क्या हो जाएगा, प्लस, इधर क्या बच गया 17 बटे 6, इधर प्लस 7 है तो क्या हो जाएगा, माइनस, 3 दूना कितना होगा 6, तो 6 को हम 1 से गुना करेंगे x को, ठीक है, 6x, 3 दूना 6, 8 दूना 16x, 2 तिया 6, 5 तिया 15। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, 6 एक 6 तो 17 का 17 और 7 छक 42, ठीक है, क्योंकि बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, अब 1 छक्का 6 होगा तो 7 छक्का 42, 6 और 15 क्या है प्लस में और 16 है माइनस में, इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 6 कितना हो जाएगा 21x माइनस 16 बट्टे 6। 17 में से 42 घटाएंगे, ये संभव नहीं है, 42 में से 17 घटाएंगे कितना होगा, 17 दूना 34 8 25, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। एक बात और भी यहाँ क्या है कि अगर दोनों साइड बट्टे में हो और बीच में बराबर हो तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, 6 और 6 कट, 21x माइनस 16, सॉरी 21x में से 16x घटाएंगे, हाँ ठीक है, कितना होगा 5x माइनस 25, x बराबर माइनस 25 बटे 5, 25 25 यानी माइनस 5, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा क्या है, x माइनस 5 बटे 3, x माइनस 5 बटे 3 और x माइनस 3 बटे 5, बीच में बराबर है तो कोना कोनी गुना होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर, 5 को x से गुना करेंगे 5x अब 25 25, फिर 3 को गुना करेंगे 3x 3 तिया 9, 5x प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 5 में से 3 जाएगा 2x, 9 में से 16 नहीं 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 बटे 2, 2 एक 2 2 8 16, ठीक। चौथा हो गया। अब 5वां नंबर सवाल देखिए, ठीक, 5वां नंबर सवाल जो है वह क्या है, 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 बट्टे में क्या दिया है तो 4 है, ठीक, फिर माइनस में दिया है 2t प्लस 3 बट्टे 3, 2t प्लस 3 बट्टे 3, ठीक,
बराबर 2/3, 2/3 और माइनस टी। ठीक, 2/3 और माइनस टी दिया, तो टी वाले को हम एक साइड करेंगे, ये टी लगा है इसमें भी, ये एक उस साइड चला गया दाएं साइड, उसको हम बाएं साइड लाएंगे। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। इधर जो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 2/3। इस सब को हम भिन्न जोड़ करेंगे, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हुआ, 3 बार पढ़े ना, तो 3 से इन दोनों को गुना करेंगे, इसका मतलब हम इनटू में दे देंगे। 3t माइनस 2, 3 चौक 12, 4 से गुना किया, तो 4 से इन दोनों गुना करेंगे, 2t प्लस 3। अब यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 12 से गुना करेंगे, तो 12t बराबर 2/3। 3 तिया कितना होगा 9t, 3 दूना 6, 4 दूना 8t, 4 तिया, लेकिन चिन्ह है तो माइनस ये भी और ये भी माइनस, ठीक है, प्लस 12t बट्टे में 12 बराबर 2/3। 9t और 12t ये दोनों प्लस में है, तो 9 और 12 कितना हो जाएगा 21t होगा ना, अब माइनस में 8t, 12 और 8, 12 और 6 कितना होगा 18। क्यों जुड़ गया, क्योंकि दोनों माइनस में है ना, बट्टे में 12, 2/3। 21 में से 8 घटेगा, कितना होगा 13t माइनस 18 बट्टे में 12, 2/3। कोना कोनी गुना होगा, ठीक है। 13 चाहे तो इसको हम काट भी सकते, 3 चौक 12, ठीक, क्योंकि बीच में बराबर है, दोनों साइड बट्टा में, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते। अब 1 से गुना करेंगे तो 13t माइनस 18 और 4 दूना 8, 13t बराबर 8, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 13t, 18 8 कितना होगा 26, t बराबर 26/13, 1 2, यानी इसका कितना हो गया 2, ठीक है। California dreaming about you.